तो अब देखें पार्ट नंबर 3 जो है वो लाइन ऑफ फैमिली का कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू ज़ीरो। एक तो मेथड ये इससे करने का है, ठीक है। और दोनों मेथड आप देख लोगे तो आसान हो जाएगा। आपको क्या गिवन है, इस आर पैरेलल टू ना, मतलब पार्ट 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम है। याद रखनी है आपको, एक कुछ बातें आपको याद रखनी है जो पहले डिस्कस किए हैं या नहीं किए, फिर भी आपने बस याद रखना है। ये अगर एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्लोप जो है वो इस एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, या फिर पैरेलल भी हो ना इसके, तो बस आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे स्लोप क्या होता है, जीरो। और वाई एक्सिस पे जो स्लोप होता है, वाई एक्सिस का स्लोप इस तरह से होगा, ठीक है। तो वो स्लोप बराबर होता है इन्फिनिटी के, ठीक है। इसको हम 1/0 रख के सॉल्व कर सकते हैं। इस कंडीशन को याद रखिएगा, डायरेक्टली इसका स्लोप पता होता है। अब आपको ना इस क्वेश्चन में पार्ट 3 में आप चाहो तो, आपको पता है कि पैरेलल ना मतलब दो ऐसी लाइंस हैं जिनकी जो पैरेलल है आपस में, इसका मतलब है पैरेलल होने का मतलब देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब है स्लोप्स इक्वल होंगे इसमें, ठीक है। तो आप स्लोप इक्वल है, आप L1 प्लस के L2 से कर रहे हो तो मेथड डिफरेंट है, और अगर आप उसके बगैर करना चाहो तो जब भी कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब मैं आपको एक मशवरा दूंगा, इस क्वेश्चन को L1 प्लस के L2 पे ना लेके जाएं, आपका काम आसान हो जाएगा। बट अगर आप बोलेंगे L1 प्लस के L2 पे तो उससे भी सॉल्व हो सकता है। तो पहले मैं विदाउट उसके बता देता हूँ आपको, फिर विद देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ना आपने यहाँ से इस इक्वेशन से स्लोप निकाल लेना है। पार्ट 3 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 3 में हमें क्या करना है, 3x + 2y इक्वल्स टू 8 एंड 5x - 11y इक्वल +1 या इज इक्वल्स टू -1, और 6x + 3y 13y इज इक्वल्स टू 25। ये दोनों लाइन से जो लाइन निकलेगी ना, जिसको हम लाइन 3 कह देते हैं, लाइन 1 ये है और लाइन 2 ये है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लाइन 3 जो निकल रही है वो पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। पैरेलल टू इसके लाइन के पैरेलल है, ठीक है, लाइन 3 के। अब हमें पैरेलल है तो इसका मतलब है इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और इधर से स्लोप निकालना है। सबसे पहले स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ लाइन 3 इज, स्लोप ऑफ लाइन 3 इज, स्लोप का फॉर्मूला होता है, अगर आपको इक्वेशन पता हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है -a/b। अगर भूल जाओ तो डेरिवेटिव लेना, dy/dx भी स्लोप होता है, ठीक है। बट बात एक ही है, स्लोप हमने निकाला, ये -a की वैल्यू जो है वो ये a हो जाएगा और ये b हो जाता है, ठीक है। तो -a मतलब -6/13 स्लोप आ गया, ठीक है। अब आपके पास L1 प्लस के L2 पे जाते हो तो जब इससे कंपेयर करके सॉल्व करके के निकालोगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट निकालो, तो x1 y1 आ जाएगा और स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो आपको मैं पहले उसी मेथड से करा देता हूँ जो हमने पहले पढ़ा था। लाइन ऑफ फैमिली होती है L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू जीरो। तो L1 की वैल्यू हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, प्लस का इधर आएगा, L1 की वैल्यू हो जाएगी 3x + 2y -8, प्लस के एज इट इज, L2 की वैल्यू है 5x - 11y +1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें और x की वैल्यूज को कॉमन लें, तो अगर मैं डायरेक्टली x की वैल्यूज कॉमन ले लूँ तो x कॉमन लेने के बाद बचेगा 3 + 5 के, और y कॉमन लूँ तो बचेगा 2 - 11 के, और बाकी बचेगा माइनस का 8 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई के, तो के हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की तमाम वैल्यूज में साथ के लगा दिया मैंने। एक्स को अलग क्यों किया, ताकि मैं इसका स्लोप निकाल सकूं इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन नंबर 1 का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इज, इसमें भी -a/b निकलेगा, तो यहाँ का स्लोप जो आ जाएगा, इसको m2 कह रहे हैं, -a की वैल्यू 3 + 5 के और b की वैल्यू जो है 2 - 11 के। सिंस दे आर पैरेलल, हमें बता रही है कि ये पैरेलल है, कौन क्या चीज़, M1 और M2 पैरेलल हैं, बता चुके हैं, क्वेश्चन में गिवन था। तो M1 और M2 पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है M1 और M2 बराबर हो जाएंगे। M1 की वैल्यू में निकाली थी -6/13, वो पुट करेंगे यहाँ पे, और राइट हैंड साइड पे हम पुट करेंगे माइनस ब्रैकेट 3 + 5 के अपॉन 2 - 11 के। तो हमारे पास दोनों साइड नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पहले तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने कुछ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने करना क्या है, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 - 11 के से, और
3 + 5 के मल्टीप्लाई होगा 13 से। 6 × 2 = 12, 6 × 11 = 66 के। और ये हो जाएगा 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65 के। हाँ, अब हम ये करते हैं कि 12 को और 39 को जरा के माइनस कर देते हैं, 66 के वहाँ जाके 65 से प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस का 27/121 आना, 131 आना था इसका। तो 131 आ जाएगा, ठीक है। इस के की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना ऊपर, कहाँ पे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, जो ये वाली इक्वेशन में। तो पुट कर देना, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे हम के की जगह पे -27/131, एक्स 3 + 5 के। के की जगह -27/131। कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लिएगा इतने इससे को सॉल्व। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे +y, और वहाँ पे y के साथ क्या आ रहा है, y के साथ हमारे पास आ रहा है 2 - 11 के। तो 2 - 11, और k की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे k की। और हमारे पास कांस्टेंट था -8 + के की जगह अगेन दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 5 ब्रैकेट में आ जाएगा -27/131। तो हमारे पास आ रहा है 258/131, और एक साथ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 11, और के की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आ रहा है प्लस का 559/131 y। और फिर लास्ट था -8, और प्लस कर देंगे के की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1075/131। 131 सबका डिनोमिनेटर तो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू की तरफ जाके, और ऊपर से आप कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल लो। 258, 559, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकल रहा होगा, वो कॉमन निकाल लेंगे। और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है। तो कॉमन देख लेते हैं इसमें क्या निकल रहा है। 258 किस किस टेबल में आता है, 258 को हम डिवाइड करें अगर 4 से, तो नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से हो रहा है। तो 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लेते हैं, 6 के टेबल, फिर 559 के टेबल में 6 आता है, ये चेक कर लेते हैं, डिवाइड बाय 6 करके नहीं आ रहा। 3 2। ठीक है, चलो इसको रहने दें इस तरह। इसमें मर्जी कॉमन जब लेना हो तो रिक्वायर्ड, बट आपका आंसर आ चुका है यहीं पे। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आपने अब देखना है जो आपको ऊपर के पार्ट्स हैं, कौन कौन से आप डायरेक्ट खुद से कर सकते हो, कौन से नहीं हो सकते, वो देख लेते हैं। जैसे वाई एक्सिस वाला है, बिल्कुल सेम मेथड से होगा। ठीक है। आपको बताया मैंने, या तो आप y - y1 = mx - x1 पे जाओ। स्लोप आपके पास डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल कंडीशन है। और फिर आपने दूसरी कंडीशन यूज करके वो पॉइंट्स निकाल लेने, ठीक है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है, जिस तरह चाहे करना है। ठीक है। तो वाई एक्सिस यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको पता है वाई एक्सिस पे स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब 1/0 रखेंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो भाई L1 + KL2 से स्लोप निकाल के हम इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर में क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर में दे आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे। कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट क्या है, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की हुई है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बराबर है। तो आप एक काम करते हैं, पार्ट नंबर 6 भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या होगा, पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है
3x - 4y +1 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है 5x + y - 1। तो और इसमें लिखा हुआ है कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, वैसे ही L1 + K L2 का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, इक्वल टू 0, L1 की जगह आ जाएगा 3x - 4y +1 ब्रैकेट प्लस के एज इट इज लिखेंगे। L2 की जगह आ जाएगा 5x + y - 1 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, इसमें आपको पता है इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो x इंटरसेप्ट निकालेंगे और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो यहाँ पे 1 बना दें इक्वेशन, और फिर आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लें। या फिर आप चाहे तो एक काम ये कर लें कि आपको x की वैल्यू फॉर x इंटरसेप्ट y की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो y 0 करने का मतलब है 3x, y को बिल्कुल ही हटा दे, 3x + 1 +k 5x - 1। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो है वो x की वैल्यू आप अलग कर लेते हैं, तो 3x + 1 +5kx माइनस का k इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 + 5k, और k उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ रही है जिसको हम कहेंगे x इंटरसेप्ट वो है 3 + 5k। अगेन रिपीट कर देता हूँ कैसे किया। बेटा हमने किया बस ये है कि इसमें हमने जो वर्किंग की है वो ये की है कि हमने पुट किया है एक्स इंटरसेप्ट निकालते हुए वाई को 0। ठीक है, सिमिलरली हम वाई इंटरसेप्ट निकालते हुए हम क्या करेंगे, एक्स को 0 करेंगे, और दोनों इंटरसेप्ट के आंसर्स को बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखिए हम इसके बराबर में वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपके पास मैंने y की वैल्यू को 0 कर देना है, x की वैल्यू को 0 कर देना है, तो बचेगा -4y प्लस का 1 और प्लस का k एज इट इज आ जाएगा। 5x 0 हो जाएगा क्योंकि x को 0 बनाना है। बचेगा y - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -4y प्लस का 1 प्लस का k y माइनस का k। अगेन y की वैल्यूज को कॉमन लेंगे, बाकी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे, तो y को कॉमन लिया तो बचा के, पहले लिख लेता हूँ, -4 बाद में, और प्लस का के, माइनस का के उधर जाके प्लस, और +1 उधर जाके माइनस। तो y की वैल्यू हो जाएगी k - 1/k - 4। आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया, इसको हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट। सिंस देयर इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, हमें बेसिकली के वैल्यू निकालने के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं ताकि हम इक्वेशन निकाल सकें। सिंस इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि k - 1/3 + 5k विल बी इक्वल्स टू k - 1/k - 4। ऊपर से दोनों जगह k - 1 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा k - 4 = 3 + 5k। हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -4 के पास जाके +3 माइनस हो जाएगा, और 5k के पास जाके k माइनस हो जाएगा -7, और यहाँ पे 4 बचेगा, डिवाइड में आ जाएगा। k की जगह आप -7/4 करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी जो हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ज़्यादा लेंदी नहीं है ना ये। पुट कर देते हैं k की जगह -7/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 3x - 4y + 1 ऐसे ही लिखा, और प्लस के की जगह आ गया -7/4, और इक्वेशन में आ गया वो बाकी आगे आ गया 5x + y - 1 इक्वल्स टू 0। 12x - 16y प्लस का 4 और 7 मल्टीप्लाई करके 35x माइनस का 7y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। डिवाइड का 4 उधर ले गया मैं क्योंकि आपको पता है 0 हो जाएगा। 12x - 23x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30y, और ये हो जाएगा प्लस का 11, एंड विच इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब बाकी क्वेश्चन के हवाले से आपको मैं बता देता हूँ कि आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे। पार्ट 7 और पार्ट 8 की बात करें, इसमें ना आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है -2। तो हम इन दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन बना के L1 + K L2 से सॉल्व करके
वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट का मतलब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इक्वेट करेंगे -2 के, तो के निकल आएगा, वापस पुट करके इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी वही L1 प्लस के L2 करके आपने स्लोप निकालना है, वो M1 कहलाएगा। और आपको कंडीशन में जो भी स्लोप आएगा उसको पुट करना है, और एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है 45 डिग्री बना रहे हैं, तो स्लोप जो है बराबर होता है टेन थीटा, बराबर होता है स्लोप के ना। तो थीटा की जगह 45 आ जाएगा, टेन 45 1 के बराबर होगा, स्लोप की वैल्यू जो भी इन दोनों को सॉल्व करके आएगी L1 प्लस के L2 से वो रखेंगे यहाँ पे, और के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बस के निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, और इसीलिए मैंने आपको ये 7.5 को, तकरीबन इसके क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है करने की ना, बार बार देखने की और करने की जरूरत पड़ती है, तो ये इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट होती है। मैं आपको 7.7 का बता देता हूँ, 7.6 फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 7.6 के साथ 8 के कॉम्बिनेशन करा देता हूँ। 7.7 थोड़ी छोटी सी हो जाएगा, जल्दी से काम में जितना टाइम बचा उसमें कवर कर लेंगे। हम 7.7 की बात कर रहे हैं, 7.7 बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस करता है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके क्वेश्चन एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसमें कि कैसे करना है। तो अब देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जब आपको तीन वर्टिसेस दिए जाएंगे ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला आपके पास जो गिवन है वो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 x2 y2, बेसिकली वर्टिसेस रहेंगे x3 y3 और 1 1 1। बस डिटर्मिनेंट लेके उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। बट इसको और सिंपल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी दूसरी ही प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके आप इस फॉर्मूले को शॉर्ट कर लो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ना। तो हम इसको माइनस कर दें, अगर x2 में माइनस कर दें x1, y2 में माइनस कर दें y1, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट हो जाएगा, 2/2 पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर x3 - x1, y3 - y1। तो इससे भी हम सेम आंसर निकाल सकते हैं, सेम आंसर आता है इससे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, तो इस तरह हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जरा एक दफ़ा करके देख लेते हैं। जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले पार्ट पे ना, तो आपके पास 1/2 एज इट इज़ रहेगा, x2 की जगह हम रखेंगे 6, x1 की वैल्यू 11 है, फिर y2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू -12 है तो +12 हो जाएगी, फिर x3 की वैल्यू है -5, माइनस होगा 11, और y3 की वैल्यू है 10, और माइनस माइनस +12 हो जाएगा। तो 2/2 वाला ज़्यादा आसान रहता है, इससे कर लें, वरना 3/3 से कर लें, मसला नहीं है। -5 हुआ, -16 हुआ, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 22। डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट याद कर लेते हैं एक दफ़ा। 1/2 विल रिमेन सेम, -5 मल्टीप्लाई होगा 22 से, माइनस का 110 आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई में -16 हो जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 16 करें तो क्या आंसर आता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है 224। 224 माइनस करा, बट फॉर्मूले का माइनस प्लस कर देता है 224। आपके पास आंसर आएगा 114, इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। 56, और लास्ट में स्क्वायर यूनिट लाजमी लिख देंगे, ठीक है। हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर यूनिट में आता है। 56 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पाएंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे सॉल्व करते हैं, यही सब काम करना होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में भी, बट वो बेसिकली 4 वर्टिसेस पे चले जाता है। अब 4 वर्टिसेस पे कैसे करेंगे, अब या तो हमारे पास दो मेथड ये है कि 4 क्वाड्रिलेटर पे हमें करने के लिए 4 क्वाड्रेंट्स पे चले जाएगा, तो इस तरह दो ट्राइंगल कंबाइन होंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है। तो ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2 करके सॉल्व करें, या दूसरा मेथड ये है कि इसको हम सिंप्लीफाई करें इस तरह। दूसरा मेथड वहाँ पे ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें इस तरह, 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला ना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप खुद से कर लेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो 1/2 x1 - x3, y1 - y3, और x2 - x4,
y2 - y4। बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ करके आप डायरेक्टली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल लोगे। मैं फॉर्मूले को सही से लिख देता हूँ दोबारा से। इसको हम लिखना चाहते हैं, ये लिख सकते हैं x1 - x3 और x2 - x4। चारों वर्टिसेस यूज होंगे, ऑड वाले ऊपर, इवन वाले नीचे, ठीक है। बस ऑड और इवन याद रखेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, x2 - x4। अगर फॉर्मूले को आपने थोड़ा सा आगे पीछे भी कर दिया तो कोई मसला नहीं है, कि y3 - y1 और y4 - y2 कर दें तो फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जगह साइन चेंज होने से आंसर वापस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक वर्किंग है कि आप इस तरह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाल लो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मैं चाह रहा हूँ इसको कंप्लीट कर लें हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि हमें बस, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, प्रूफ करना है कि मेथड एरिया ऑफ ट्राइंगल से मेथड से प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। तो याद रखिएगा, अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो ये कोलिनियर तो होंगे, बट ये ट्राइंगल नहीं बना रहे। इसका मतलब ट्राइंगल तो है, बट ऐसा ट्राइंगल है जो अभी बना नहीं है ना, इसको हम कहेंगे डीजेनरेटेड ट्राइंगल, और इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर क्या आएगा? 0। तो अगर इन सबके आंसर 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो बस हमें इतना ही काम करना था, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें, फिलहाल हमें इतना ही डिस्कस करना था।